जय हिंद, हेलो रोन। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पहले क्लास में, इसके पहले वीडियो में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 तक को कवर किए थे। आइए आज के क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति के इस क्लास को यदि आप पूरा देखते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है उस पर जितने भी प्रकार के फार्मूला अप्लाई करके आप बना सकते हैं, वह एक कंसेप्ट के सहारे यानी इस क्लास के सहारे आप बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सावधानी से और एक कहा जाता है आसान विधि से, आसान कंसेप्ट के साथ जो है आप उस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के क्लास यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, इस तरीके से वहाँ से यानी 1 से लेकर के अभी तक के क्लास को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं देखने की बात है। देखिए, सिद्ध करें कि साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, देखिए यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इस यानी 2 नंबर में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके यानी उसको जो है कितने अच्छे तरीके से बनाया जाए कि पूरा यानी फुल मार्क्स जो है मिले। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखिए और यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 80 डिग्री बराबर में 2। बराबर की इधर वाला क्या कहलाता है, LHS, और बराबर की उधर वाला क्या कहलाता है, RHS। तो LHS में कितना है, साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन ए स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या सोचना है कि अब यहाँ पर आगे क्या किया जाए। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर भी साइन ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी साइन ए स्क्वायर है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मैच क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ पर 5 डिग्री किससे मैच कर रहा है, 85 से। 5 डिग्री किससे मैच कर रहा है, 85 से। तो इन दोनों में किसी एक को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। 10 डिग्री और 80 डिग्री यानी 10 डिग्री मैच कर रहा है 80 डिग्री से, क्योंकि 10 और 80 कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से 5 डिग्री और प्लस में 85 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन है, इसको साइन ए स्क्वायर 5 डिग्री रहने देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। साइन है तो कॉस लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन में 85 डिग्री तो कॉस में कितना डिग्री, 5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर साइन ए स्क्वायर 10 डिग्री, इसको जस रहने देते हैं, जस का तस। ये साइन में 80 डिग्री है तो कॉस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री लेकिन कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, चूँकि हम लोग क्या जानते हैं, अब ऐसा क्यों चेंज किया गया है, तो ध्यान दीजिए। आप ये जानते हैं, सूत्र ये आप जानते हैं 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर भी थीटा, थीटा थीटा यानी एंगल मिल रहा है तो कितना हो जा रहा है
1। तो 5 डिग्री यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 5 डिग्री है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आपको बताना है साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 10 डिग्री। थीटा था यहाँ पर भी थीटा, तो 1, 5 डिग्री यहाँ पर भी 5 डिग्री, तो 1। एंगल क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 10 डिग्री है, यहाँ पर भी 10 डिग्री है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1। प्लस है तो प्लस, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इसका भी मान कितना हो जाएगा, तो 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 को ऐड कीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LHS में कितना आ गया, 2, और RHS में पहले से कितना था, 2। तो इसीलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर में RHS, और यह क्या हो गया, एक तरीके से सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, अब यहाँ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए कि जिस पर यदि 2 ठो स्टार हो वह 2 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 ठो स्टार है, मतलब ये 5 नंबर में पूछे गए प्रश्न है, और इसको बनाने पर जो है आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको जो है ये बनाने पर कितने नंबर प्राप्त होंगे, तो 5 नंबर प्राप्त होंगे, इस बात पर जो है ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व नहीं बल्कि सिद्ध करते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सिद्ध करने में LHS और RHS को जो है विशेष ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे, बराबर की इधर वाला LHS है और बराबर की इधर वाला RHS है। तो जब यहाँ पर हम लोग चलेंगे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ में किसको लेकर के चलेंगे, LHS। LHS में क्या है, tan A 1 माइनस cot A प्लस cot A 1 माइनस tan A। देखिए, जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो विशेष ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हो, चाहे वो कोई भी त्रिकोणोमेट्री रेशियो हो, उसको जो है साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी साइन और कॉस के रूप में लिखा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक tan थीटा का सूत्र क्या होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर A है तो साइन A और बटा कॉस A। एक और सूत्र होता है कॉट का, तो अब क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। तो tan का सूत्र क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस A हो जाएगा, tan का सिर्फ लिखे हैं, और यहाँ पर 1 माइनस कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉस A बटा में साइन A, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर कॉट का सूत्र क्या होगा, तो कॉस बटा में साइन, 1 माइनस tan का सूत्र क्या होगा, तो tan का सूत्र क्या होगा, साइन बटा में कॉस, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद जो है काम क्या होगा, तो ऊपर वाला जस का तस रहने देते हैं, ऊपर वाला जस का तस, नीचे जो है एलसीएम लेंगे साइन, ठीक है, इसको जो है बटा का घटाव एक तरीके से मान करके इसको घटा दिया जाएगा, माइनस कॉस प्लस ऊपर जस का तस रहेगा, ठीक है,
और नीचे जो है एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो जब यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन ए बटा में कॉस ए, और ये भाग है तो इसको कर देते हैं गुना। तो साइन चलाएगा कहाँ, ऊपर, और साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या है, प्लस है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं माइनस, या अभी रहने दीजिए, प्लस को अभी प्लस लिखिए। कॉस ए बटा में साइन ए, कॉस ए बटा में साइन ए, ये भागा है, इसको कर देंगे गुना। तो अब कॉस जो है ऊपर चलाएगा और कॉस ए माइनस साइन ए ये नीचे चला जाएगा। अब ये क्या होगा, ऊपर वाला गुना हो करके हो जाएगा साइन ए स्क्वायर ए, और नीचे वाला जो गुना होगा मल्टीप्लाई कॉस ए से गुना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस ऊपर क्या हो जाएगा, चलिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर है साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए, सिंपल सा गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन ए स्क्वायर ए और बटा कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, इसको तो जस का तस लिख दिए, ये प्लस है ना तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर प्लस माइनस है वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये साइन तो जस का तस रहेगा, कॉस उधर चल जाएगा और साइन इधर चला आएगा, और बीच में जस का तस माइनस रहेगा। अब क्यों ये स्थान चेंज किए, इधर उधर क्यों भेजे, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो है आप देख रहे हैं, ये और ये सेम करने के लिए अब ये दोनों के दोनों जो है सेम हो गए, तो इसको और इसको सेम करने के लिए ही यहाँ पर माइनस लगाए हैं, ठीक है। अब सबका जो है एलसीएम लेंगे, सबका जो है अब क्या लिया जाएगा, तो एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। सबका क्या लिया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा। तो कॉस और साइन ये तो गुना हो जाएंगे एलसीएम, और ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक ही ना लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, क्योंकि दो ठो ये दो है, तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो यहाँ पर दो है तो उसका एलसीएम जो निकलेगा एक ही ना दो होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये है, तो ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एक ही ठो लिखेंगे, ठीक है। चलिए कॉस से कॉस कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा तो बचेगा ये, और इसी से ऊपर में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पहले से था, एगो आ गया तो साइन, क्यों माइनस है तो माइनस, इसी से यह कटेगा, साइन से साइन कटेगा, बच जाएगा कॉस ए, और पहले से है ए स्क्वायर और आके गुना हो जाएगा तो क्यों, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, पहले बाटा में जो है उसको लिख देते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, और फिर ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। इसका सूत्र याद रखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा ए माइनस बी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है।
ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या याद रखना है, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। और ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए, ठीक है, माइनस है तो प्लस कर लीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए माइनस। चलिए ये आपको सूत्र अप्लाई कर देना है। तो साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। और बगल में जो है ए का काम कर रहा है साइन, तो ए का स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए प्लस ए बी, यानी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। इससे यह ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये भी गुना में है, ये भी गुना में है और ऊपर नीचे है। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस बच गया साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब देखिए इसको 1 कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस है तो प्लस, क्योंकि एक के नीचे भी यह है और इसके नीचे भी यह है, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह देकर के अलग अलग लिख देंगे। ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, और ऊपर हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे जो है यह ख़त्म हो जाएगा, तो बच गया क्या 1 कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक ए इंटू साइन का उल्टा कॉसेक। चलिए इतना समझ गए, ये आ गया आपका इतना। अब इसके आगे क्या काम होगा, तो नहीं होगा, इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है कि अब काम नहीं होगा, तो यहीं तक रहने देते हैं। क्या RHS के बराबर आ गया, नहीं, तो LHS से चले तो इतना आ गया। अब RHS से चलते हैं, ठीक है। अब किससे चलते हैं, RHS क्या है 1 प्लस tan A है, 1 प्लस tan A प्लस cot A, तो 1 का 1 रहेगा, tan का क्या हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए प्लस cot का क्या हो जाएगा कॉस ए बटा में साइन ए। चलिए अब यहाँ पर जो है इसका एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, इसमें 1 से गुना कर दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस से कॉस ख़त्म तो साइन बच गया, साइन में साइन से गुना कर दीजिए साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन ख़त्म तो कॉस में कॉस से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पर आ गया नीचे में कॉस ए इंटू साइन ए। अलग अलग कर दीजिए कॉस ए इंटू साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस 1 के नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि इसके नीचे भी यह है और 1 के नीचे भी यह है, तो बारी बारी से अलग अलग कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह दे करके, ठीक है। कॉस से कॉस ख़त्म, साइन से साइन ख़त्म, तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है
सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और ये कट के कितना बच गया है जी? प्लस में 1। ठीक है, वहाँ पर हम लोग कॉस का उल्टा सेक हो गया और साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। तो इसी को लिख सकते हैं सेक ए इंटू कॉसेक ए और प्लस 1। तो LHS में कितना निकला है? यह निकला है LHS में। और RHS में कितना निकला है? इतना निकला है। LHS से चले हैं तो निकला है सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 और RHS से चले हैं तो सेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1। तो LHS RHS के बराबर आया कि नहीं देखिएगा, बिल्कुल आ गया। इसीलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। और जब बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रूव्ड, यानी यह क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चलिए, तो इतना बनाने पर जो है आपको जो है 5 नंबर जो है प्राप्त होंगे। और ये 5 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको जो है आपको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब यहाँ के बाद जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन है कि tan 49 डिग्री बटा में cot 41 डिग्री, तो बराबर में क्या होगा? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा या 6 होगा? देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं तो हम लोग 2 में से 1 को चेंज कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। 2 में 1 फ्री कर देते हैं। ठीक है, 2 में जो है 1 फ्री कर देते हैं। चलिए, तो tan को बदल देते हैं cot में। tan में था तो 49 डिग्री, लेकिन अब cot में कितना हो जाएगा? 41 डिग्री। और cot नीचे वाला 10 का 10, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी 1 होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। देखिए, क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो cot ए का मान होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 8/15 होगा, ऑप्शन नंबर बी 17/15 होगा, ऑप्शन नंबर सी 15/8 होगा या ऑप्शन नंबर डी 8/17 होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम लोग को ध्यान क्या रखना है? दिया है साइन ए बराबर में 8/17 दिया है और साइन ए का सूत्र होता है P/H, यानी ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला H हो गया। जब आपको P का मान मिल गया, H का मान मिल गया, तो किसका मान निकालना है? B का, यानी बेस आधार का। तो इसीलिए B का मान जब निकालिएगा तो √H² - P²। H का मान कितना है? 17 का स्क्वायर और P का मान कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 17 का 289 हो जाएगा और 8 का 64 हो जाएगा। घटाने पर कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 का 2। 225 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15 × 15, रूट में से 1 निकल जाएगा, 15 हो जाएगा। तो B का मान निकल गया 15। तो आपको अब P का भी मान मालूम चल गया, B का भी मान मालूम चल गया और H का भी मान मालूम चल गया। अब चाहे आपसे साइन पूछे, कॉस पूछे, tan पूछे, कॉसेक पूछे, सेक पूछे या कॉट पूछे, चाहे वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, आप आसानी से बता सकते हैं। अब पूछा क्या गया है? cot A। आपको मालूम होना चाहिए प्यारा बेटा पप्पू, बहुत ही प्रचलित है यह, प्यारा बेटा पप्पू हरे हरे बोल। ये हो गया साइन का,
ये हो गया कॉस का, ये हो गया टैन का, नीचे से चलिएगा तो ये कॉसेक, ये सेक, और ये है आपको कॉट का। तो नीचे से चलना है b बाई पी, p बाई बी को क्या लिखना है, b बाई पी। तो b का मान बताइए, b का मान कितना है 15, और p का मान कितना है, p का मान कितना है 8। तो कॉट a का मान कितना हो जाएगा 15/8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो लगभग जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है आपको 59 तक, ठीक है 59 तक, यानी क्वेश्चन नंबर जो है 59 तक कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इससे आगे के प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। यदि आप 10th क्लास में हैं और यदि आपका मैथ सब्जेक्ट यदि ठीक तरीके से यदि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी, सबसे पहले हमने डिवाइड किया है कि किस टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे ये वीडियो नंबर कितना हो भी हो, स्टार लगा करके, यानी हैच, ये वीडियो नंबर हैच, यानी हैच नंबर चाहे वह कितना हो, इसको पहले आप छोड़िए। आप सबसे पहले पहला वीडियो देखिए, आप वहाँ से सिलेबस समझिए, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए। और वीडियो 1 से लेकर के अभी तक के वीडियो को एक बार ज़रूर रिवीजन करें। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।